लिए नमस्कार हर गंगे। स्वागत है गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो आइए हम आपको बताते हैं किस दिन गंगा दशहरा मनाई जाएगी, किस तारीख को है और क्यों मनाई जाती है। तो इस दिन 2023 30 तारीख को मंगलवार के दिन पड़ रहा है गंगा दशहरा। और राजा भागीरथ ने कई साल हजारों साल से तपस्या किए थे। तपस्या प्रसन्न होके गंगा मैया स्वर्ग लोक से धरती पे पधारी थी, अवतरित हुई थी, आगमन हुआ था उनका। अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए, तृप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। तो उस दिन गंगा स्नान करते हैं, सब अपने पापों को धोते हैं, पापों का नाश होता है। तो इसलिए जो है गंगा दशहरा मनाई जाती है उस दिन। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप किया जाता है। और माता रानी की पूजा अपनी चौकी पे पीला वस्त्र बिछा के माता रानी को आप वहाँ पे स्थापित करिए, कलश स्थापित करिए। शंकर जी का भी विशेष पूजा किया जाता है उस दिन। और हरि जी का भी पूजा किया जाता है, नारायण जी को। तो उस दिन उनको पंचामृत से जलाभिषेक किया करते हैं। फिर उसके बाद पंचामृत से उनको अभिषेक किया जाता है भोलेनाथ जी का। नारायण जी को भी जला जो है उनको भी आप पंचामृत से पंचामृत का भोग लगाइए। उन भगवान शंकर जी को तुलसा पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, तो उनको पंचामृत में तुलसा पत्र नहीं पड़ेगा। नारायण जी को पड़ेगा तुलसा पत्र, उनके चरणामृत में पड़ेगा उनको अभिषेक करने के लिए। उनको पंचामृत भगवान जी शालिग्राम जी को स्नान कराइए। फिर उसके बाद पंचामृत का अमृत चरणामृत बनाइए। और उसके बाद फिर आप कलश स्थापना, आप तो पहले बताए थे आपको कलश स्थापना किया जाएगा। तो पूजा भगवान जी को आवाहन किया जाएगा, फिर पूजा शुरू करना पड़ेगा आपको। जैसे कि पहले आप चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए, गंगा जल वगैरह तो आप सब छिड़क के पहले पीला वस्त्र बिछाइए। उसके बाद फिर कलश स्थापित करिए। भगवान जी को, आप नारायण जी को, शंकर जी को वहाँ स्थापित करिए। आप गुरु जी को अपने स्थापित करिए। जितने भगवान जी आपकी पूजा में है उनको वहाँ पे विराजमान कराइए। फिर आवाहन करिए, फिर पूजा करिए। उसके बाद फिर आप कलश भगवान को आपको वहाँ पे थोड़ा सा जौ रख दीजिए या चावल रख दीजिए, ढेरी बना के वहाँ पे फिर कलश स्थापित करिए। कलश में क्या होगा, पीतल को या तांबा को, उसमें आप ओम स्वास्ति स्त्री बना के और उसके ऊपर उनके कंठ में उनके कलाव बांध दीजिए। उसके बाद फिर आम का पत्र मंगाइए, आम पल्व बोलते हैं, उसके ऊपर कुमकुम हल्दी को टीका लगाइए। उसके बाद फिर उसमें जो गंगा जल रहेगा, सिक्का जरूर रहेगा, उसमें आप जल डाल दीजिए। उसमें या तो अपना शहद डाल दीजिए। आपने उसमें भगवान जी को स्थापित, शंकर जी वहाँ पर कलश भगवान को स्थापित करिए। और जटा नारियल चुंदरी में लपेट के उनको आवाहन करिए, लपेट के रखिए। उसके बाद फिर माता उनको जनेऊ पहनाइए कलश भगवान को। और उनके लिए आप गजरा मंगाइए, गेंदे का या फूला माला फूल उनको अर्पित करिए। भगवान जी को भोग लगाइए। 5 फल मंगा लीजिए। समय के हिसाब से जो फल इसमें आ रहे हैं उसमें आम है, जो खरबूजा तरबूज का भोग लगाइए। और केला होना चाहिए, अनिवार्य होता है। और भगवान जी को पूजा पाठ सब संपन्न करने के बाद आप जो जल रहेगा कलश जी का, कलश को उठाने के बाद उसमें पूरे घर में छिड़काव करिए। उसके बाद अपने ऊपर भी करिए। पवित्रीकरण करने के बाद जो है उसके बाद फिर आप भगवान शंकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। और फिर भगवान जब सब कहते हैं गंगा जल, शास्त्र के अनुसार गंगा जल को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, घर में, छत पे, बालकनी में, मंदिर में आप अपने पूजा पर ही आप दीप दान करिए। उसके बाद फिर आप गाय माता को आप भोजन कराइए, खाना उनको खिलाइए, फल फूल खिलाइए उनको, जैसे केला है, खीरा है। गाय माता जहाँ भी मिलेंगे आप उनको खिला के पैर छुइए। उनको खीर बनाइए, खीर और चने दाल की पूड़ी बनता है, उस दिन अनिवार्य माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप नहीं बना पा रही चना दाल की पूड़ी तो खीर अनिवार्य है, खीर बनाइए, लड्डू बनाइए। अपने घर का प्रसाद जो बनाया जाता है उसका आनंद अलग ही होता है। इसलिए घर का अपना प्रसाद भगवान जी को बना के भगवान जी को आप अर्पित करिए। और उसके बाद फिर पंडित को दान दे, जरूरतमंद को, जिसको पास जो सामान नहीं है उनको सामान, कपड़ा, वस्त्र जो देना आप दीजिए अपने श्रद्धा अनुसार।
और दक्षिणा निकालिए पंडित जी को देने के लिए। और घर में आपके सास ससुर हैं तो उनका आप पैर जो चढ़ना उनका पैर धोइए। पैर धोने के बाद टीका आरती करिए उनका, फिर गंगा मैया का आरती करिए। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद फिर सासू माँ का पूजा पाठ करके उनका टीका करके आरती करके, और कन्या आपके पास है तो कन्या को भी आप टीका करिए, उनका भी आरती करिए। कन्या भी सब कहते हैं देवी की रूप मानी गई हैं। और आपके पास जितना पूजा पाठ करना हो करिए। आप यज्ञ हवन आप पंडित को बुला के पूजा पाठ करवा सकती है। नहीं पंडित मिलते हैं उस दिन तो पंडित जल्दी मिलते नहीं है, तो आपने आप पूजा पाठ करिए, हवन करिए, अग्यारी करिए। जब तक पूजा पाठ आप करने के बाद, समर्पण करने के बाद भगवान जी को आरती दीजिए। दीपदान का बहुत महत्व माना गया है। तो पूजा पाठ जितना भी करिए वो कमी माना जाता है। तो इसलिए हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, राधे राधे।